Now today we are going to start a new chapter. Okay, and the name of the chapter is Introduction to Graphs. Name of the chapter Introduction to Graph. So firstly, what do you mean by graph? Very good. Please sit down. पिक्चर की फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे किसी के सामने या विजुलाइज करके, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? हमारा ग्राफ कहलाता है। अब सोचो जरा कि किसी भी डेटा को ग्राफ की फॉर्म में क्यों प्रेजेंट किया जाता होगा? इजीली समझने। यहाँ पे जो मेरे कॉलम्स है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे डेज ऑफ द वीक को, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ओके, और नीचे मेरे पास फ्रूट्स के नेम है कि मंडे को जो सेल आउट हुआ है वो कितना हुआ फ्रूट, ये कितना हुआ था, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सो ऑन। लेकिन ये जो टेबल की फॉर्म में जब डेटा होता है दैट मींस दैट इज इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में जो डेटा हो जाता है मुश्किल हो जाता है। जिनको तो पता है कि ग्राफ और डेटा को कैसे रीड किया जाता है उनके लिए तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जो थोड़े से बिगनर्स है, दोज हु आर द बिगनर्स, ठीक है, या छोटी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए टेबुलर फॉर्म हम ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। और एक डेफिनेशन जैसे रिधम ने बनाया, हमें बताया कि व्हेन वी आर represent our data in the form of pictures, that is called graphs. There are so many types of graphs. बहुत तरह के ग्राफ्स आपके पास अवेलेबल है। उनमें से कुछ ग्राफ्स के बारे में मैंने आपके लिए क्रिएट किया है, and with the help of this TLM I will tell you the types of bar graph or graphs. The first one is bar graph. सबको दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है? ये ग्राफ का हमारे फर्स्ट फॉर्म होती है एंड दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। अब रिद्धि, क्या आप मुझे देख के बता सकते हैं कि बार ग्राफ आपको किस लिए बनाया हुआ है, क्या है ये? क्लैपिंग फॉर रिद्धि। टेबल देख के थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट था डेटा रीड करना, लेकिन जब आपने देखा वो सबके लिए क्या हो गया? इजीली हो गया। इस ग्राफ की हेल्प से आप इजीली दो डेज का जो आपके पास सेल है मैंगोज का वो इजीली आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एक्स एक्सिस ऑफ दिस बार ग्राफ एंड दिस इज द वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। लुक एट द एक्स एक्सिस क्या है? फ्रूट्स नेम, एंड ऑन वाई एक्सिस सेल्स इन केजी। नाउ प्लीज सिट डाउन। मोहित, बार ग्राफ मैंगो ऑन विच डे? This pink color represents which day? Monday. And this blue color represents which day? Tuesday. जो हमारा पिंक कलर है वो हम मंडे रिप्रेजेंट करेगा हमारे बार ग्राफ पे, एंड देन ब्लू कलर इज फॉर ट्यूसडे। अब आप मुझे बताएंगे मंडे को 40 kg जो है हमारे पास सेल हुई है किसकी? मैंगो। ऑन ट्यूसडे 50 kg। तो मंडे के कंपैरिजन में ट्यूसडे को क्या हुआ? वो इंक्रीज हुआ सेल या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। ऑरेंज के सेल ट्यूसडे के मुकाबले कम हुआ। मंडे के कंपैरिजन में ट्यूसडे को कम हुआ। कितना हुआ? मंडे को कितना सेल्स था? मंडे को 70 kg। ऑन ट्यूसडे 45। तो कितना कम हुआ? 70 - 45 Which graph? Line graph. In bar graph we have bars, वहां पे हमारे पास बिल्डिंग्स थी, बट इन लाइन ग्राफ वी हैव लाइन। और लाइन ग्राफ में आपके पास जब भी आएगा दैट मीन्स वहां पे वो डेटा जो होगा लाइन की फॉर्म में आपके पास आएगा। नाउ प्लीज शिवम, डेज एंड वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, ठीक है। ये लाइन ग्राफ हमें हमारे डेज ऑफ द वीक का क्या बताएगा? टेम्परेचर। नाउ प्लीज रीड दिस लाइन ग्राफ। ऑन मंडे क्या टेम्परेचर है? सब 15 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस इज द यूनिट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। देयर आर 2 यूनिट्स टू मेजर द टेम्परेचर, वन इज सेल्सियस एंड वन इज फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे सेल्सियस में दिया हुआ। देन ऑन ट्यूसडे से 20 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस 15 टू 20 पहुंचा। इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, ठीक है। प्लीज गो टू द सीट। गोज डाउन नहीं, कम कब हुआ? यहाँ से ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ, ट्यूसडे को भी ज्यादा हुआ, अगेन वेडनेसडे को भी। उसके बाद देखिए आप क्या आ रहा है वहां पे? डाउनफॉल आ रहा है कि डाउनफॉल आ रहा है? कहाँ पे आया आपके पास?
थर्सडे को टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेल्सियस। नाउ अगेन ऑन फ्राइडे फिर क्या हुआ, वो अपवर्ड की तरफ गया कि डाउनवर्ड की तरफ गया? जब टेम्परेचर अपवर्ड की तरफ जाता है तो हमें क्या लगता है वहां पे ठंडा महसूस होता है कि गर्मी? गर्मी। फिर देन फ्राइडे को कितना रह गया टेम्परेचर 25। नाउ गो टू सी, यस वेरी गुड। जो हमारा टेम्परेचर है वो अगेन सैटरडे को क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। और आफ्टर सैटरडे मंडे को फिर संडे को फिर वो क्या हो गया, इंक्रीज होगा। तो ये जो फ्रॉम मंडे टू सैटरडे और संडे हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना कितना डिग्री सेल्सियस था। नाउ ऑफ आर ग्राफ्स एंड द थर्ड वन इज पाई चार्ट। ये तो आपने 4th और 5th चैप्टर में भी हमने करके रखा हुआ था। द पाई चार्ट, इन पाई चार्ट द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ सर्कल एंड सर्कल इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स। किसमें बांटा जाता है, सेक्टर्स। और हर एक सेक्टर वहां पे एक पर्टिकुलर अपने पार्ट को वहां पे क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। नाउ प्लीज लुक एट दिस, this circle is divided into how many sectors? 4. First, second, third and fourth. That means ये जो हमारे पास पाई चार्ट है, this is entertainment. किसको? एंटरटेनमेंट। जब क्लास 8 के पूछा गया, मैंने पूछा आपसे एक बार पहले कि आपको कौन कौन से मूवी चैनल्स या फिर आप टीवी चैनल्स पसंद करते हो, तो कई ने बोला हमें सर म्यूजिक चैनल्स, कई ने बोला न्यूज, कई ने बोला स्पोर्ट्स, कई ने बोला कार्टून्स। तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को कौन सा टाइप ऑफ जो है टीवी चैनल्स पसंद है? एंटरटेनमेंट। और वो जब आप देखेंगे अप्रोक्सीमेट हाफ ऑफ द सर्कल को क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100 का हाफ कितना रहता है? 50%। दैट मींस 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनको एंटरटेनमेंट चैनल्स पसंद है। नाउ नेक्स्ट वन इज स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे भी देख के आसानी से चल रहा है पता, जिस सेक्टर को जितना ज्यादा पार्ट मिला वो सेक्टर उतने ज्यादा स्टूडेंट्स को क्या करते हैं वहां पे। दैट मींस स्टूडेंट्स जो है उस टीवी चैनल को सबसे कम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले व्हाट डू वी मीन